एक प्रभाव है। पार्क यंग जा की मृत्यु का स्थल अब एक संग्रहालय है जो उस घटना को समर्पित है। लोग नरक में जाने से डरते हैं, इसलिए वे सार्वजनिक रूप से अपने पाप कबूल करते हैं और एक दूसरे की रिपोर्ट करते हैं। किम सन जा पूर्ण ईमानदारी की आवश्यकता पर भाषण देता है, जिससे बच्चे भी अपने माता पिता के पापों को उजागर करते हैं जो सजा के योग्य है। एक टीवी स्टूडियो में संगठन की गतिविधियों के बारे में एक वृत्तचित्र पर चर्चा हो रही है। एक डीकन नाराज है क्योंकि फुटेज में पापियों को बहुत दयनीय रूप में दिखाया गया है। वह संगीत बदलने और ध्यान इस बात पर केंद्रित करने का आदेश देता है कि कैसे न्यू ट्रुथ और एरोहेड संगठन दुनिया में शांति और व्यवस्था लाते हैं। निर्माता बी यंग जे संपादन से खुश नहीं है और कट्टर संगठन के प्रति अपनी तीखी असहमति व्यक्त करता है। उसका मानना है कि कम अपराध दर बेहतर जीवन स्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि सेक्ट द्वारा किए गए कई अपराधों को छिपाने का नतीजा है। वह शैतान, पापियों या संगठन की प्रभावशीलता में विश्वास नहीं करता, लेकिन अपने सहकर्मी और बॉस के दबाव में वह अनिच्छा से बदलावों के लिए सहमत हो जाता है। बी यंग जे की पत्नी ने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए वह अपना काम खत्म करने और अस्पताल जाने की जल्दी में है। वह कई संशोधन करने की कोशिश करता है और अपने सहकर्मी से मदद मांगता है, लेकिन दूसरा निर्माता के बिना यह असंभव है। उसे ढूंढते हुए वे अपने सहकर्मी के अजीब व्यवहार और उसके डेस्क पर एक बिजनेस कार्ड को नोटिस करते हैं। काम का दिन खत्म करने के बाद भी अस्पताल की ओर जाता है, लेकिन रास्ते में उसे अपने सहकर्मी की पत्नी का फोन आता है, जो उसे सूचित करती है कि उसका साथी यंग वन बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया है। उसके अजीब व्यवहार, कई कर्जों और जुए में रुचि को याद करते हुए बी अपने सहकर्मी और दोस्त को खोजने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा करता है। डेस्क पर मिले बिजनेस कार्ड से मछली पकड़ने के पते को याद करते हुए बी वहां जाता है। इस बीच सोंग सोयुन अस्पताल में है और एक नर्स से नवजात शिशुओं के कमरे में जाने की अनुमति लेती है। गुप्त रूप से अपना फोन ले जाते हुए युवा माँ अपने बेटे का एक वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला करती है ताकि इसे अपने पति को भेज सके। जैसे ही वह कमरे में चुपके से घुसती है, वह एक भयानक घटना देखती है। एक स्वर्गीय सिर उसके बच्चे के पास प्रकट होता है, घोषणा करता है कि बच्चा 3 दिनों में मर जाएगा। डर से परेशान होकर वह न्यू ट्रुथ की वेबसाइट पर जांच करती है कि क्या पहले ऐसी घटनाएं हुई हैं। यह माना जाता था कि शिशु पापी नहीं हो सकते और ऐसा कोई मामला नहीं हुआ था, जिसके कारण वह अवसाद में चली जाती है। रास्ते में बी यंग जे को एरोहेड के कट्टरपंथियों द्वारा रोका जाता है, जो निर्माता से उसकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछताछ करते हैं। यह महसूस करने पर कि वह न्यू ट्रुथ के साथ काम करता है, वे उसे जाने देते हैं, लेकिन उसे टूटी हुई हेडलाइट के बारे में चेतावनी देते हैं। जल्द ही बी यंग जे को यंग वन मिलता है, जो पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका है और पानी में कूदने वाला है।